आज कौन सा दूध लिया आपने, A1 या A2? बाप रे, क्या हंगामा मचा हुआ है ना? तो चलिए आज मेरे यानी नेहा गुप्ता के साथ समझेंगे कि क्या है ये 2 वेराइटीज ऑफ मिल्क और क्या कहना है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये A1 A2 है क्या? हम सब जानते हैं कि मार्केट में सबसे इजीली अवेलेबल मिल्क की वैरायटी है फुल फैट, टोन्ड और स्किम्ड मिल्क, और एक दूसरे से फैट कंटेंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट किए जाते हैं, राइट? वैसे ही A1 और A2 भी टाइप ऑफ मिल्क है जिनको प्रोटीन के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है, और मिल्क को प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। प्रोटीन इन जनरल हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो हर दिन के वेयर एंड टियर से लेकर हीलिंग स्ट्रेंथ के लिए काम करते हैं। तो मिल्क में मेजरली 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, वो है कैसीन एंड वे। इसी कैसीन से मिल्क को उसका व्हाइट कलर भी मिलता है। कैसीन का एक फर्दर टाइप होता है बीटा कैसीन, जिसके 2 वेरिएंट्स हैं, A1 एंड A2। अब सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये दोनों ही वेरिएंट्स न्यूट्रिशनली ऑलमोस्ट सेम है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक वेरिएंट ज्यादा न्यूट्रिशियस है और उसमें ज्यादा प्रोटीन है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इन दोनों वेरिएंट्स का कॉम्पोजिशन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अलग है। इस वेरिएशन को एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। एज्यूम करिए कि ये दोनों वेरिएंट्स चेन्स हैं और A1 कैसीन के 67th लिंक का कलर है येलो और A2 कैसीन के इसी लिंक का कलर है पर्पल। इसी वेरिएशन की वजह से कई बार इन्फेंट्स एंड ग्रोन अप्स दोनों ही A1 कैसीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उनके लिए A2 मिल्क को डाइजेस्ट करना आसान होता है। The makers of A2 milk claim it's easier on the stomach than regular milk. It contains only A2 proteins. Regular milk has both A1 and A2 proteins. People who find regular milk hard to digest say this is good news. यहाँ मैं बता दूं, A2 मिल्क लैक्टोज फ्री नहीं है और लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग इसे भी कंज्यूम नहीं कर सकते। उनके लिए लैक्टोज फ्री मिल्क होता है। तो कुछ टाइम से कई सारे ब्रांड्स अपने मिल्क प्रोडक्ट्स को A2 कैटेगरी के अंदर मार्केट करने लगे। साथ ही जो रेगुलर मिल्क है जिसमें A1 और A2 दोनों बीटा कैसीन होते हैं, उसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए इनअप्रोप्रिएट बताने लगे। अब क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक करंटली अंडर स्टडी है और कंज्यूमर्स को मिसलीड कर सकता है, FSSAI 21 अगस्त 2024 को एडवाइजरी जारी करता है कि कोई भी ब्रांड इन स्पेसिफिकेशंस के साथ अपने मिल्क को प्रेजेंट या प्रमोट नहीं करेगा। पर FSSAI के इस डिसीजन को कुछ एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया, जिसकी वजह से 26 अगस्त को FSSAI ने ये एडवाइजरी वापस ले ली। एक्सपर्ट्स का कहना था कि कई लोगों को A1 कैसीन से एलर्जी भी होती है और इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और मिल्क पैक्स पर मेंशन होनी चाहिए। अगर हम USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज की बात करें तो वहां पर A1 A2 मिल्क को अलग अलग मार्केट किया जाता है और A2 मिल्क को A1 मिल्क से हेल्दियर ऑप्शन माना जाता है। This cow is an A1 cow. It naturally produces milk containing the A1 protein. This is an A2 cow. It naturally produces milk containing only the A2 protein. We call this A2 milk, which for many people may be easier to digest. मगर ये बात कितनी सच है, इस पर रिसर्च अभी चल रही है और कोई भी स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन निकालना गलत होगा। पर फिर भी अगर आपको मिल्क डाइजेशन में इश्यूज होते हैं तो A2 मिल्क इज वर्थ अ ट्राई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।